गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। शङ्खेन्द्वाभमतेव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशेशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं कंदर्पहं शंकरं कंदर्पहं शंकरं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। करुणावरणालय भगवान सद्गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरणों में सादर सदैन्य सप्रेम दंडवत प्रणाम। इसी के साथ साथ भगवान श्री हरि जो देवमंडल के साथ विराजमान है, समस्त देवी देवताओं के साथ, सभी दिव्य स्वरूपों के साथ श्री हरि भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान चंद्रमौलेश्वर जो द्वादश ज्योतिर्लिंगात्मक है, विश्वात्मक है, पंचवक्त्र है, दिव्य अद्भुत निरंजन निर्विकार है, अलौकिक महिमा संपन्न है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सबके हृदय में जो दिव्य श्रोताओं के रूप में आज 11वें दिन केदारेश्वर महादेव का जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जिसको हम केदारनाथ भगवान के नाम से बुलाते हैं, उनका दिव्य चरित्र सुनने के लिए जब हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तब आप सब के हृदय में विराजमान भगवान भवानी शंकर के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आइए हम इस दिव्य कथामृत का रसपान करते हुए हिमालय में जो ये स्थिर क्षेत्र है उसका हम रसपान करें। हिमालय में केदारनाथ भगवान स्थिर है। वैसे तो हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत दिव्य क्षेत्र है, और क्या कहें, आध्यात्मिक रूप से यदि मैं कहूँ तो हिमालय में बैठे हुए जो हमारे महापुरुष हैं ना, वे सभी अपने तपस्या, सत्कर्म और सद्भक्ति और अध्यात्म और अनुष्ठान और विधि विधान आदि करते हुए उस शक्ति से ही हमारे पूरे भारत वर्ष का संरक्षण किए हुए हैं। आज इस कलिकाल में जब पूरा क्षेत्र कलयुग के प्रभाव से आप्लावित हो रहा है, तब बारंबार इस कलयुग को पीछे खदेड़ते हुए, पीछे धकेलते हुए इस धर्म को, अनुष्ठान को, पवित्रता को, हमारे अनुशासन को, हमारे संस्कार को, हमारे शास्त्रों को, हमारे विधि विधान को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों का बड़ा ही प्रयत्न है। ऐसे उस दिव्य हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय शंकर भगवान के ससुर जी भी है, उनकी ही पुत्री के साथ महादेव जी ने विवाह किया है, शैलजा के साथ। तो उस हिमालय क्षेत्र में एक केदार क्षेत्र है, एक केदार पर्वत शिखर है केदार, उस पर भगवान शिव विराजमान है दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में। केदार पर्वत के पूर्व के स्थान पर, पूर्व की ओर अलकनंदा नदी बह रही है, जिस अलकनंदा के किनारे भगवान बद्री विशाल स्थित है, और पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी स्थिर है। जहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, उस मंदाकिनी वाले क्षेत्र में भगवान नरनारायण, जो स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, नर और नारायण कहते हैं,
कृष्ण और अर्जुन के रूप में नर और नारायण ही पधारे थे। अर्जुन ही नर है और श्री कृष्ण ही नारायण है। तो वे नर नारायण आज भी हिमालय क्षेत्र में दिव्य तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो वे घूमते घूमते एक बार केदार क्षेत्र में आए और उनको पार्थिव लिंग पूजन करते हुए भगवान शिव की अनन्य उपासना करने का मन में संकल्प हुआ। अब देखो, स्वयं भगवान नारायण के अवतार है और स्वयं शिव जी की उपासना कर रहे हैं। शंकर भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए हैं उनकी आराधना को। कहते हैं हर रोज कितने कितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया करते थे और उस पार्थिव शिवलिंग को जब पूजन करके उनको बधराने के लिए नर नारायण जी जाते थे तो पूरी पूजा का स्वीकार करने के लिए भगवान शिव स्वयं वहाँ पर पधारते थे दिव्य रूप में। इस प्रकार से पार्थिव लिंग की पूजा करते करते उनको भगवान शिव की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए उग्र तपस्या करने का संकल्प हो आया और तब उन्होंने निराहार रहकर, कुछ खाए पिए बिना ही हजारों साल तक एक चरण पर खड़े रहते हुए, एक ही चरण पर, देखिए कितना कठिन है, आहार भी नहीं करना, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, एक चरण पर स्थिर रहते हुए पूजन अर्चन करने लगे। उनकी उस उग्र तपस्या के बखान तो ब्रह्मा और विष्णु जी भी करने लगे, देव भी, ऋषि भी सब आकर जय हो जय हो जय हो नर नारायण की, जो भगवान शंकर की इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। और तो और गंधर्व लोग इसका गायन करने लगे। शिव पुराण में बहुत अद्भुत कथा है। इस प्रकार से उपासना करते करते अंत में भगवान शिव जी को भी वहाँ पधारने की इच्छा हो आई। जो इतने प्रेम से नारायण रूप होते हुए भी मेरी उपासना कर रहे हैं, मैं उनको अवश्य दर्शन दूंगा। ऐसा संकल्प करते हुए शंकर भगवान वहाँ पर पधारे हैं दिव्य रूप में। दोनों भगवान शिव का दर्शन करके ही दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके प्रणाम को स्वीकार करते हुए शिव जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप वरदान मांगिए, मैं आपको क्या दूं। अब देखिए, स्वयं नारायण के ही दोनों रूप है। जो स्वयं नानवाप्तम अवाप्तव्यम, मैंने इससे भी पहले कहा है, कुछ प्राप्त अप्राप्त भी नहीं है और कुछ प्राप्त करने लायक भी नहीं है, या तो प्राप्त करने जैसा भी उनके लिए कुछ शेष नहीं है। जो निराकार परब्रह्म रूप है, स्वयं निर्विकारी है, निष्काम है, उनको क्या चाहिए होगा। सकाम लोग जिसको कुछ चाहिए वही तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा तो क्या है पता है, हम उन्हीं को बुलाते हैं या उन्हीं के यहाँ जाते हैं या उन्हीं को सम्मान देते हैं, उन्हीं को प्रेम देते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह देव हो, चाहे वह भगवान हो। हम उन्हीं की उपासना करते हैं जिनसे हमको कुछ चाहिए, जिनसे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। बिना स्वार्थ के कुछ कोई नहीं करता है। इसलिए हमारे यहाँ हम जब संस्कृत सांदीपनी में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजन हमको एक वाक्य कहते थे, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कुछ चेष्टा नहीं करता है। और सही है, हम कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए कुछ करते हैं। किसी को आप बताओ आप ये करो तो वो पूछता है, अच्छा उससे क्या मिलेगा, उससे क्या प्राप्त होगा। हमारी वृत्ति ही प्रतिक्रिया में हम जी रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, जिससे क्या करें तो क्या मिलेगा। अब ये तो निष्काम महापुरुष है। शिव जी ने तो देखिए, शिव जी का भी पूछना अपना विवेक है। आपने उग्र तपस्या की है, आपको क्या चाहिए, आप बोले मैं आपको, आप जो मांगेंगे सो दूंगा। तब नर नारायण ने कहा, हम और क्या चाहेंगे, यह क्षेत्र इतना दिव्य है, इतना पवित्र है, यहाँ पर आपके चरण स्थिर हो जाए तो लोगों को यहाँ दर्शन करके बड़ा आनंद आएगा। यह क्षेत्र सबको पवित्र करने वाला केदार क्षेत्र। अब केदारनाथ भगवान 15,000 फीट पर है वहाँ, तो वहाँ जाना भी थोड़ा दुर्गम है, लेकिन फिर भी तपस्या करके लोग वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ केदारनाथ जी का मंदिर अभी मैं पढ़ रहा था किसी लेख में, तो वो मंदिर इतना बढ़िया बना है, वो पत्थर किस प्रकार का है कि चाहे कितनी बारिश है, कितना है, कुछ हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख में भी वहाँ लास्ट तक 4 व्हील पहुँच नहीं सकता है, ऐसी परिस्थिति है आज के दिन भी। तो उस समय में ये कितने हजारों वर्ष पहले केदारनाथ भगवान का मंदिर किसने कैसे बनाया होगा, आप सोचें। अब इसके उपलक्ष्य में कोई ऐसा कहे कि देवताओं ने आकर बनाया था, तब भी हम मना नहीं करेंगे। तो भगवान को प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप यहाँ स्थिर हो जाएं। तो
शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे आप बताएं और मैं न रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महादेव वहाँ पधार गए हैं। दिव्य केदारनाथ महादेव जी का मंदिर तैयार हुआ है। आज भी लोग अपनी मनोकामना के पूरी करने के लिए केदारनाथ दिव्य ज्योति के लिंग के दर्शन करते हैं। एक और भी कथा है, छोटी सी है, प्रसिद्ध है, हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। यह भी विश्वास में आए इसी प्रकार से हैं कि जैसे पांडव लोग हैं, अपना राज्य कारभार पूरा करके भगवान जब द्वारकाधीश इस क्षेत्र को छोड़कर गोलोक धाम में चले गए तो पांडवों ने भी हिमालय में प्रस्थान किया। तो जब यात्रा कर रहे थे तब केदार क्षेत्र में भैंसों का एक झुंड था। उसमें भैंसे के रूप में शिव जी छुप गए थे। यदि पांडवों की सच्ची भक्ति है तो वो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, ऐसा संकल्प करके तो भीम इत्यादि को ने उनको पहचान लिया। युधिष्ठिर जी की आज्ञा से भीम ने दौड़कर उस भैंसे के रूप में भगवान शिव जी को पकड़ने के लिए गए। तब वो भैंसे के रूप में भगवान भोलेनाथ अंदर धरती में चले गए, लेकिन फिर भी भीम ने ऊपर जो कोंठ वाला पीठ भाग वाला स्थान था उसको पकड़ लिया। तो आज आप देखिए शिवलिंग का दर्शन करें केदारनाथ में तो ऐसा ही आकार है उसका, इस प्रकार से। तो वो अंदर घुसते रहे तो पकड़ लिया। भीम ने कहा बस प्रभु इससे आगे और आप अंदर मत जाइए, हमने आपको पहचान लिया है। तो वहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में इस प्रकार से भी स्थिर हो गए। बाद में वो पीठ वाला भाग वहाँ रह गया और भगवान का मुख वाला जो भाग था, भैंसे के मुख वाला भाग, वो कहते हैं काठमांडू में निकला, पशुपतिनाथ। तो वहाँ पंचवक्त्र पशुपतिनाथ है, वो मुख वाला भाग है। और ये टोंड वाला भाग जो है इसको ये कहते हैं यहाँ पर स्थिर है केदारनाथ में। ये भी एक बड़ी दिव्य कथा है। लेकिन सब ओर से, सभी प्रकार से, जिस प्रकार से महादेव जी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पधारे हैं, हम उस कथा को, भगवान केदारनाथ को हृदय से सादर, सदैन्य, सप्रेम दंडवत प्रणाम करते हैं आप सबकी ओर से। और मैं भी बड़े सप्रेम भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सबके हृदय में केदारनाथ भगवान की भक्ति स्थिर हो जाए, मुझे केदारनाथ भगवान की कृपा प्राप्त होए, हम सब उनके कृपा के कटाक्ष में आनंद करते रहे, इसी भावना के साथ सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।